हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो देखिए, अभी जो नई अपडेट आई है ना, मैं जानबूझकर इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था 2-3 दिन से कि सभी पहले ही लगे हुए थे इस पर वीडियो बनाने में। लेकिन एक रीज़न था भाई, इसको स्टार्ट हो लेने दीजिए। ठीक है, जिस दिन इसके बारे में ये होगा कि ये स्टार्ट होगी उसी दिन से हम इसके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज अपना स्टडी करते रहिए। ठीक है, अब आज स्टार्ट हो जाएगा ये पोर्टल, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में आज बताया। नहीं तो 2-3 दिन से सभी लगे हुए थे बताने में। उसका कोई देखिए भाई बेनिफिट है भी नहीं भी, बट मुझे लगा कि उसी दिन इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समय किसी का वेस्ट ना हो। तो अब आपको बता दूं कि हरियाणा एचएसएससी क्या करने वाली है, सीईटी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देने वाली है। ठीक है, ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके लिए आज से शुरू हो जाएगा। कैसे भरे और जरूरी क्यों है वही बता देता हूँ। और एचएसएससी ने, देखिए मैंने यहाँ क्यों लिखा है, एचएसएससी ने एक नया कारनामा किया क्योंकि इन्होंने अभी के टाइम पर ऐसा कर दिया है कि ना ही तो किसी को पता है कि उसका रोल नंबर आएगा या नहीं, एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, कट ऑफ कितने पर है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आप है ना ये बैठ जाते हो कि पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है, ओके, आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा एक बार तो। अगर एक बार आप खुद सोचोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा पोस्ट प्रेफरेंस किसको दे। अब वो साथी भी है जिन्होंने 56-57 का एग्ज़ाम दिया है, कैंसिल होगा नहीं होगा क्या कुछ रहने वाला है वो भी एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब ये पोस्ट प्रेफरेंस में भी एक बार तो सभी बच्चे उलझेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ एक बार उलझेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा टेक्निकल को प्रेफरेंस दें नॉन टेक को दें, उनका रोल नंबर आएगा भी या नहीं जिसको वो प्रेफरेंस फर्स्ट पर दे रहे हैं। चलिए मान गए उस पर नहीं आएगा तो नेक्स्ट में जो है उसमें भी आएगा या नहीं। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि अगर उसमें रोल नंबर आ जाता है भाई कर देते हैं उसको पोस्ट प्रेफरेंस दे। अब सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको पता चले कि आपका रोल नंबर ही नहीं आया है, मतलब आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए हो। ठीक है, फिर बच्चा 2-3 दिन मेहनत करेगा कि किसको सारे डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी जुटाएगा, यूट्यूब से यहाँ वहाँ से हर जगह से, और उसका वो सारा टाइम वेस्ट होगा। अपनी ग्रुप डी की भी तैयारी नहीं कर पाएगा फिर अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, वो अलग बात है, लेकिन टाइम वेस्ट धक्के से किया जा रहा है। अगर आप ये प्रेफरेंस आपको फिलअप ही करवानी थी तो जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किया उसी टाइम करवा सकते थे। अब दूसरा बताता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहने को तो कोई भी ये भी कह देगा कि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, 12th बेस का, लेकिन भाई फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते वो। ओके, उन्होंने पहले आपका फॉर्म फिलअप किया तब, फिर जब उन्होंने पोस्ट फिलअप की तब, ठीक है, किसी ना किसी कैफ़े वाले के पास जाना पड़ता है। अब सिर्फ इस पोस्ट प्रेफरेंस के लिए फिर से चक्कर काटने पड़ेंगे। ओके, और ये काम इजीली पॉसिबल था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि अगर आपका देखिए आपके पास आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद आप आराम से कर सकते हो भाई कौन सा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी कम होते हैं। फिर जिस हिसाब से कट ऑफ लग रही है उसके बाद आपके पास ऑप्शन भी कम होते हैं। अभी तो आपने जितनी भी पोस्ट कर रखी है ना अप्लाई, वो सभी के लिए आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, सभी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी पता करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है। पॉजिटिव को देखें तो ये समय बचाएगी। अब समय कैसे बचाएगी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एचएसएससी ने ऑलरेडी इतना समय बचा दिया है बच्चों का कि अब तो लगता ही नहीं कि समय की कोई वैल्यू है। नहीं मतलब कहीं मुझे लगता ही नहीं कि इतनी कोई वैल्यू है। कब रिजल्ट आया था आपका, ओके, उसके बाद कब इन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट की है, जो काम अब तो वो है कि हाँ बस करना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब खाली बैठे हैं बच्चे, मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भाई अभी 21-22 का एग्ज़ाम आ गया, अक्टूबर का 20-21 का 21-22 का है, तो अब उनको भी कुछ ना कुछ दिया जाए काम, तो अब उनको यहाँ लगा देंगे। आधे बच्चे तो ऐसे है भाई, उनका जैसे कट ऑफ चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग उनका रोल नंबर आ भी नहीं सकता, जिस हिसाब से कट ऑफ चल रही है। ठीक है, अब वो बेचारे वो भी साथ में लगे हुए हैं, वो अपना हर डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे किस डिपार्टमेंट में करें किस में नहीं। अगर किसी से गलती हो गई फिर ये कह देंगे आपने प्रेफरेंस फिलअप की थी। भाई होता है ये काम, जो काम होता है प्रॉपरली ढंग से होना चाहिए। वो एसएससी एमटीएस में देखना प्रेफरेंस बिल्कुल स्टार्टिंग में दिलवा देते हैं। सीजीएल में क्या होता है, जब आपका मेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद प्रेफरेंस होती है। ओके,
और वहाँ लगभग एक कट ऑफ होती है, या फिर फर्स्ट का जब टीयर 1 का रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद प्रेफरेंस का सीन रहता है आपका। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ अभी तक यही नहीं पता कि एग्ज़ाम किसका होगा किसका नहीं होगा, और उसके बाद आपसे प्रेफरेंस फिलअप करवा रहे हैं। मतलब एक फॉर्म को कितनी बार एडिट करोगे, एक फॉर्म को कितनी बार एडिट करोगे? जो आपको चाहिए, किसी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनको एडिट करने का ऑप्शन चाहिए कि हाँ सर आ जाए वो, अब उसका ऑप्शन दे नहीं रहे करेक्शन का। ठीक है, बाकी अपना लगे हुए हैं। आपको ये जरूर बता देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिलअप कैसे करनी है। ठीक है, पहले तो ये न्यूज़ देख लीजिए। तृतीय श्रेणी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को अब आयोग को बतानी होगी पदों के लिए प्राथमिकता। HSSC वेबसाइट पर अभ्यर्थी आज से भर सकेंगे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी सहित अन्य, ठीक है, 32,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया दिसंबर अंत तक पूरी करने का लक्ष्य है। भाई ये लक्ष्य, मुझे नहीं लगता कि ये लक्ष्य कंप्लीट हो पाएगा। हो जाता है तो भाई बहुत अच्छा होगा, फेवर में होगा स्टूडेंट्स की। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ओके। यह कैटेगरी नंबर 10 को अपनी प्राथमिकता पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए सामने रोमन में 1 लिखना होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है। ठीक है, जिन साथियों को नहीं पता है, आपने अभी जो फिलअप कर रखा है ना फॉर्म, उसमें जैसे 1 नंबर पर आपने तो क्या किया, अभी तो जितनी आपकी पोस्ट थी, जितनी भी आपकी पोस्ट थी, आपने जो अपने आप आई थी वो उठा दी। दूसरा, उसके बाद पहले तो आपने वो उठा दी, वो आ गई सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 पर। ठीक है, उसके बाद आपने वो पोस्ट जिनके लिए आपको वैसे तो एलिजिबल नहीं दिखाया हुआ था, मतलब उसमें नहीं दिखाया था, बट आपको पता था आप एलिजिबल हो, एडिशन में वो ऐड कर दिया आपने, तो उन पर नंबर आ गया जैसे 38 39। अब जब आपको प्रेफरेंस देनी है, मान लीजिए आप टेक्निकल से हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप जेई को दोगे। ठीक है, ALM से इनको बाद में दोगे ना, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जैसे 3 नंबर पोस्ट है जेई के, तो इसके सामने प्रेफरेंस नंबर देना होगा 1। ओके, उसके बाद आपको कोई लेवल 6 की पोस्ट मिल गई, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की है। ठीक है, और वो यहाँ पर थी नंबर 6 पर, लेकिन आपको क्या चाहिए, फर्स्ट पर आपकी टेक्निकल की जेई चाहिए, सेकंड पर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर। मतलब वो आपके ऊपर है, आप फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को पहले रखोगे या जेई को पहले रखोगे। लेवल 5 लेवल 6 का डिफरेंस रहेगा, पे स्केल का भी, बाकी भी आपको वो आपके ऊपर है भाई किसको प्रेफरेंस दोगे। तो अब क्या होगा आपकी, अगर कल को आप वो दोनों कैटेगरी का क्लियर कर जाते हो, दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम, तो जो आपने फर्स्ट पर रख रखी है ना, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी सबसे पहले, उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका स्कोर इतना है कि आपको वो मिल जाए तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर सेकंड पर जाएंगे जो आपकी प्रेफरेंस है। ये सारा काम रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर इसको भी सही ढंग से किया जाए ना तो बहुत अच्छा है। अब इसमें देखिए कहाँ उलझेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ कहाँ उलझ जाएंगे स्टूडेंट्स इसमें। अगर आपने अप्लाई कर दिया भाई किसी पोस्ट के लिए, ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट गलती करेंगे क्योंकि अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि आप एप्लीकेबल भी हो या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक हुई है कि उन्होंने डिप्लोमा फिलअप कर दिया, ये नहीं किया कि कौन सा है कौन सा नहीं। ओके, अगर पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो रखे होते बच्चे कि हाँ जी इस पोस्ट के लिए इस ग्रुप के लिए शॉर्ट लिस्ट है, तो उनको पता रहता कि वो किस किस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ऊपर से अगर आपने प्रेफरेंस दी, अभी तक एक और चीज़ भाई सबसे बड़ा पॉइंट बता दूं, किसी को क्लियर नहीं है। अगर मान लीजिए आपने ग्रुप नंबर 56 की बात कर रहा हूँ, अगर आप जो कुछ पोस्ट ऐसे जिनकी कट ऑफ कम रही है, ओके, लेकिन उन्होंने अलग अलग कट ऑफ नहीं निकाल ली है कि आप एक्साइज के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं, इनकी कट ऑफ क्या है, ओके, पटवारी कैनल पटवारी इनकी कट ऑफ क्या है। तो अगर आप ग्रुप नंबर 56 में कहीं से भी एंटर कर गए, क्योंकि एक कट ऑफ देखी थी मैंने उसमें कम है, 65 से कम है 2-3 कैटेगरी की, तो अगर आप उसमें 50 मान लीजिए और ओके है 65 कट ऑफ, और कोई कैटेगरी ऐसी है जिसकी कट ऑफ रह गई 58, और आपने क्या किया, आप 58 से एंटर कर गए भाई ग्रुप नंबर 56 में, एग्ज़ाम में एंटर कर गए, ओके, तो क्या आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं, ये पॉइंट कौन क्लियर करेगा भाई, ये मुझे बताइए।
ये पॉइंट अभी तक कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया उस ग्रुप का तो क्या आप पूरे ग्रुप के लिए एप्लीकेबल हो, मतलब सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, या सिर्फ उस पोस्ट के लिए जिसके लिए आपके पर्टिकुलर कट ऑफ रखी गई है और उसे कम है। ये पॉइंट मुझे अभी तक कहीं से क्लियर नहीं हुआ, चाहे कोई कुछ कहता रहे, मुझे कहीं भी रिटर्न में ये पॉइंट नहीं मिला है। कल को HSSC जो चाहे स्टैंड ले सकती है। ओके, तो अगर किसी के पास भाई इस पॉइंट का जवाब हो तो मुझे ज़रूर बताना कि अगर औरों से कम लगी है एक ग्रुप में कट ऑफ किसी पोस्ट के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर्टिकुलर उसी पोस्ट के लिए दे रहे हो एग्ज़ाम या औरों के लिए दे रहे हो। ठीक है, और अगर आप दे भी रहे हो एग्ज़ाम तो आप पूरे 56 ग्रुप के लिए एप्लीकेबल हो या सिर्फ उस एक पोस्ट के लिए। ओके, तो ये कुछ डाउट्स है मेरे साथ में, और जो आपको भी पता होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो भाई आपके ऊपर भी बात आए, अब तो आपसे प्रेफरेंस फिलअप करवा लेंगे, कल को आपने कोई ऐसी जॉब है जिसके लिए आपने अप्लाई कर दिया बट आप एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेबल हो, तो फिर भाई घूमते रहना, प्रेफरेंस आपने फिलअप कर रखी है, ठीक है। अब प्रेफरेंस फिलअप करते टाइम ये भी सबसे बड़ा डर रहेगा ना, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए या नहीं, क्योंकि HSSC तो ये कह रही है कि हम सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। अगर आपका ग्रुप में नाम आया तो इट मीन्स आप एप्लीकेबल हो, शॉर्ट लिस्ट हुए, तो अगर नहीं हुआ तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। और कल को अगर ऐसा हो गया कि HSSC की तरफ से भाई परमिशन तो मिल गई, शॉर्ट लिस्ट तो हो गए, आपके फाइनल वो माना नहीं जाएगा। बहुत सारी गड़बड़ है, या तो उन चीज़ों को पहले ठीक किया जाए तब जाकर ये काम हो। बाकी इन्होंने मुझे नहीं पता कैसे क्या कुछ किया है, या सिर्फ स्टूडेंट्स को ये बिजी कर रहे हैं अभी के समय पर कि स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ पर ध्यान ना दें और अपना इसी पर फोकस रखें। ठीक है, HSSC ने कुछ नया काम चला दिया, अब उस पर ध्यान दें। अब जाकर भाई अभी करेंगे सारे स्टूडेंट्स इसको, और तब क्या था कि सिर्फ कुछ को प्रेफरेंस फिलअप करनी थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हर बच्चे को ये भी पता होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने मार्क्स पर क्या मिल सकता है, कुछ आइडिया रहता। चलिए देखते हैं, फिर भी हो सकता है कुछ अच्छा हो इसमें भी। हम तो यही चाहेंगे कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो किया है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएंगी जब पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करोगे। फिर अपना वही लग जाना भाई सिरदर्दी लेना 2-3 दिन की। चलो ठीक है, अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। हमारा चैनल है मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, प्रेस बेल आइकन, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप मंकित72 पर पोस्ट प्रेफरेंस की भी मिल जाएगी। धन्यवाद।